हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु डी, जिसका निर्देशांक है 1, 2, -3, ई बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3, 0, 1, एवं एफ बिंदु जिसका निर्देशांक है -1, 1, 4 है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, तो दिए गए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा अगर हम देखें, इस प्रश्न के लिए हमारे पास मुख्य अवधारणा ये है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, मान लीजिए ये हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसके बिंदु एक्स के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1, z1 है। बिंदु बी का निर्देशांक x2, y2, z2 है। तो बिंदु सी का निर्देशांक यदि x3, y3, z3 है, तो इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, अगर ये भुजाओं के मध्य बिंदु अगर डी, ई, एफ है, तो उस स्थिति में त्रिभुज डी ई एफ का जो केंद्रक होगा, उस स्थिति में त्रिभुज डी ई एफ का केंद्रक बराबर होगा त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी के केंद्रक के। यानी इन दोनों ही त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वो बड़ा एक ही केंद्रक होगा। यानी यहाँ पर डी ई एफ त्रिभुज का अगर केंद्रक जी है तो वही केंद्रक एबीसी त्रिभुज का भी होगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमारे पास यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न में कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक निकालना है, एबीसी त्रिभुज का केंद्रक निकालना है और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु डी, ई और एफ है। तो डी ई एफ बिंदु के अगर निर्देशांक हमें मालूम है, तो डी ई एफ बिंदु का जो डी ई एफ त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वही त्रिभुज एबीसी का केंद्रक होगा। तो हम इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, एबीसी का केंद्रक जो कि जी है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। देखिए एबीसी डी एफ बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2, -3। तो यहाँ पर हम निर्देशांक जी का निकाल लेते हैं। ये होता है x1 जोड़ x2। यहाँ पे अगर जी देखें, जी का सूत्र लिख लेते हैं इस मुख्य अवधारणा के अंदर ही। ये होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3/3, और z निर्देशांक होता है z1 जोड़ z2 जोड़ z3/3। यही हमारे पास जी का निर्देशांक है। अब इसी के अनुसार लिखते हैं, तो x का निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ -1। तो 1 जोड़ 3 जोड़ -1/3। तो ये हो गया पहला। y बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 जोड़ 0 जोड़ 1। तो 2 जोड़ 0 जोड़ 1 और बट्टा में यहाँ आएगा 3। और z बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा -3 जोड़ 1 जोड़ -4। तो ये ऐसा बन जाएगा और बट्टा में 3। तो ये जी बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो इसी प्रकार से हम जी बिंदु का निर्देशांक यहाँ से लिखें तो ये आ जाएगा जी बिंदु का निर्देशांक। इस सबको जोड़ के 3 से भाग दे देते हैं, तो 1 जोड़ 3 4 -1, तो 3, 3/3 अर्थात 1। उसी प्रकार से 2 जोड़ 1 3/3, तो 1। और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7, -7 जोड़ 1 -6/3 अर्थात -2। यानी यहाँ पर जो जी बिंदु है जो कि त्रिभुज डी एफ का निर्देशांक है, वही निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास एबीसी त्रिभुज का। और इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, यानी एबीसी का केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो एबीसी का केंद्रक भी जी ही होगा जिसका निर्देशांक हमने निकाला है 1, 1, -2। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।